नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की तीसरी क्लास करेंगे, ठीक है? तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो जो पहला पॉइंट है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस, फ्रांस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। ठीक है, कब से कब किया गया? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। ठीक है, कहाँ किया गया? पेरिस, फ्रांस में। कौन से नंबर का था ये? 33 नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, 1924 में और 2024 की मेज़बानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। कौन बना? पेरिस। इससे पहले लंदन ने 1908 में, 1948 में और 2012 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की थी। ठीक है, इसकी थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य क्या है इसका? गेम्स वाइड ओपन एंड शुभंकर द फ्रीज। और जो फ्रीज है ये फ्रीजियन टोपियों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है, इसका फिगर भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। पेरिस ओलंपिक में 2000 पेरिस ओलंपिक में 2006 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया। किसने भाग लिया? 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीमों ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी, कुल 32 खेल तथा 329 स्पर्धाएं थी। कितनी थी? 10,500 खिलाड़ी थे, ठीक है, कुल 32 खेल थे और 329 स्पर्धाएं थी। ठीक है, इस बार 4 खेल ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को भी शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? ब्रेकिंग को, स्पोर्ट क्लाइंबिंग को, स्केटबोर्डिंग को और सर्फिंग को शामिल किया गया है, जिसमें ब्रेकिंग यानी ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किस नदी यानी सीन नदी में आयोजित किया गया था। ठीक है, जो उद्घाटन समारोह था ओलंपिक खेल का वह सीन नदी के किनारे किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक बॉबी फीके ने कौन? बॉबी फीके ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14:30:67 मिनट के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसने बनाया तैराकी में? फ्री स्टाइल तैराकी में बॉबी फीके ने। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्लोस नासर। कौन? कार्लोस नासर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान स्थापित किए। किसने? कार्लोस नासर में। किसमें? भारोत्तोलन में। ठीक है, कितने किलोग्राम का था? 224 किलोग्राम का। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। दक्षिण कोरिया की लिमसी होन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत, ठीक है, रिकवर स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। दक्षिण कोरिया की कौन है? लिमसी होन। ठीक है, उन्होंने तीरंदाजी में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। आगे चलते हैं। स्वीडन के मोंड डुप्लांटिस ने पुरुषों के पोल वॉल्ट 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया? स्वीडन के मोंड डुप्लांटिस ने। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएसए ने नोआ लाइल्स ने पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम आगे बता देंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक, ठीक है, ने 92.97 मीटर की दूरी फेंक कर नॉर्वे के एंड्रियास थोर किल्डलसन के 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ा। ठीक है, जो पाकिस्तान के अरशद नदीम है, इन्होंने किसके रिकॉर्ड को तोड़ा? नॉर्वे के एंड्रियास थोर किल्डलसन
ठीक है, कितने का रिकॉर्ड था इनका? 90.57 का रिकॉर्ड तोड़ा। किसने तोड़ा? अरशद नदीम ने। ठीक है, किसमें तोड़ा? भाला फेंक में। इन्होंने कितनी दूरी फेंकी? 92.97 मीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ, आगे देखते हैं। 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता। ठीक है, डोमिनिक सेंट लूसिया, ठीक है, अल्बानिया, कार्बो वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम ने। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। ब्रेकिंग ब्रेक डांस, जैसे ये इंपॉर्टेंट, तो पहली बार इसमें ओलंपिक खेल में शामिल किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेकिंग ब्रेकिंग या ब्रेक डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड बी बॉय और जापान की अमी यूसा बी गर्ल अमी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। देखिए, स्वर्ण पदक जीता तो इंपॉर्टेंट और भी बन जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, ये कई साल से पेपर में जो करंट अफेयर आता है उसमें इससे करंट अफेयर बार बार पूछा जाता है नोवाक नोवाक जोकोविच के बारे में या कार्लोस अल्कराज। ठीक है, इनसे रिलेटेड हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या पॉइंट है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। 11 वर्ष और 11 महीने के स्केटबोर्डर झेंग हाओ हाओ चीन भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन बने हैं। कौन बने हैं? स्केटबोर्डर झेंग हाओ हाओ चीन। ठीक है, चीन के हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे। वो भी घुड़सवारी में इन्होंने स्पेन के 65 वर्षीय इन्होंने जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो, यह इनका नाम है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे पेरिस ओलंपिक में भारत के बारे में, ठीक है, जैसे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल। ठीक है, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन? मनु भाकर और पीआर सीजेस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल शीट पर 84वें और समापन समारोह में 85वें स्थान पर रहा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने पेरिस ओलंपिक 2024 रिले भारत की तरफ से मशाल वाहक रहे। कौन रहे? मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा। ठीक है, उन्हें आईओसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार मिला। क्या मिला? ऑर्डर पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिला था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इससे पहले, क्योंकि इंदिरा गांधी भारत प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक महिला थी, इससे पहले ये अवार्ड इनको भी मिल चुका है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा से पहले। नेक्स्ट देखते हैं। गगन नारंग को भारत का शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग चीयर फॉर भारत है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या है? गगन नारंग को भारत का क्या मिला? शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या है? हैशटैग चीयर फॉर भारत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय दल में 117 एथलीट थे। भारतीय दल में कितने एथलीट थे? 117 एथलीट थे, जिनमें 70 पुरुष थे, 47 महिलाएं शामिल थी और भारत ने 69 स्पर्धाओं में से 16 खेलों में भाग लिया। कितनी स्पर्धाएं थी? 69, जिसमें भारत ने 16 खेलों में भाग लिया। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी की सूची। ठीक है, उनके नाम दिए गए हैं, उनके खेल दिए गए हैं, जिस खेल से ये संबंधित हैं, तथा कौन से पदक इन्होंने जीता, वो दिया गया है। चलिए देखते हैं। जो नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं, भाला फेंक में इन्होंने, पुरुषों की भाला फेंक में इन्होंने क्या जीता? रजत पदक जीता। ठीक है, मनु भाकर हरियाणा की हैं,
इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता, कांस्य पदक जीता। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। मनु भाकर और सरबजीत सिंह हरियाणा ये भी है, मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले ये महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल टीम पोजिशनिंग में कांस्य पदक जीता। ठीक है, पुरुष हॉकी टीम इंडिया हॉकी हॉकी में कांस्य पदक जीता, पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी में कांस्य पदक जीता। ठीक है, और जो अमन शेरावत हैं, इन्होंने कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 के ग्राम में कांस्य पदक जीता। ठीक है फ्रेंड, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत के लिए इस ओलंपिक खेल में, जो भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 हुए हैं, पहला पदक किसने जीता, मनु भाकर ने। ठीक है, मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी। ठीक है, या पहली भारतीय बनी, सॉरी पहली भारतीय बनी। आगे देखते हैं। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल, भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, ठीक है, पीवी सिंधु और मनु भाकर चौथे भारतीय। ठीक है, मतलब मनु भाकर से पहले कौन 2 मेडल जीतने वाले थे, सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और अब 2024 में मनु भाकर। ठीक है, और जो अमन शेरावत, ठीक है, अमन शेरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने। ठीक है, अमन शेरावत जो हैं, जो ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें सबसे युवा पदक जीतने मतलब सबसे युवा ओलंपियक थे। ठीक है, जिन्होंने पदक जीता। फ्रेंड आगे देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता। ठीक है, विनेश फोगाट 50 किग्रा वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल में पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे पहले उन्हें क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को हराया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा कि इन्होंने जो है कि क्वार्टर फाइनल में किसको हराया था, जो कि विश्व चैंपियन थी, यूई सुसाकी। ठीक है, किसने हराया था, विनेश फोगाट ने। पर इनको फाइनल में 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने का इनको बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। ठीक है, कहाँ पे अपील की गई, ठीक है, आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS में अपील की गई। ठीक है, किस लिए की गई, भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी की इतिहास में 13वां पदक दिलाया। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य पदक हैं। ठीक है, पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक कितने, 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते गए। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कौन हारा, भारतीय टीम सेमीफाइनल में किससे हारी, जर्मनी से हारी। ठीक है, लेकिन कांस्य पदक में मैच में उसने किसको हराया था, स्पेन। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी की IOC का सदस्य चुना गया। किसे चुना गया, IOC का सदस्य, नीता अंबानी को। ठीक है, साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया। पेरिस में किसका उद्घाटन किया गया, इंडिया हाउस का। आगे देखते हैं। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। किसने की, प्यूमा इंडिया ने। कहाँ पे की, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए
भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। ठीक है, आगे देखते हैं। अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया। आगे देखते हैं फ्रेंड। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। किसने? रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने। आगे देखते हैं। भारतीय सेना के सेवारत सॉरी भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बने। ये सबसे ये इस ओलंपिक खेल में 2024 सबसे युवा रेफरी थे। ठीक है, मुक्केबाजी में सबसे युवा रेफरी थे। कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्योति ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होंगी। कौन होगी? ज्योति याराजी। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड। आगे देखते हैं। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर तथा 21 कांस्य मेडल शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक पदक तालिका। ठीक है, इसमें इनकी रैंक दी हुई है। ठीक है, देश दिए हैं। ठीक है, स्वर्ण, रजत, कांस्य और ये पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अमेरिका पहली रैंक पे रहा। कितने जीते इन्होंने स्वर्ण? 40 जीते, 44 रजत, 42 कांस्य। कुल कितना जीता अमेरिका ने? 126। चीन दूसरे पायदान पे रहा। चीन ने 40 स्वर्ण पदक जीते, 27 रजत जीते, 24 कांस्य। कुल कितना? 91। जापान ने 20 स्वर्ण जीते, 12 रजत जीते, 13 कांस्य और कुल कितने इसने जीते? 45। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है चौथे पायदान पे, 18 स्वर्ण, 19 रजत और 16 कांस्य। कुल कितने? 53। फ्रांस आता है जहां पर ये ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। इसने 16 स्वर्ण, 26 रजत, 22 कांस्य और 64 इसके कुल पदक हुए। ठीक है, पाकिस्तान ने एक स्वर्ण, मतलब सिर्फ एक ही स्वर्ण जीता, कुल तो एक ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत ने एक रजत, 5 कांस्य और इसके कितने हुए टोटल? 6। ठीक है, भारत 71वें पायदान पे रहा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि भारत कौन से पायदान पे रहा। पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो 71वें स्थान पे। और सबसे पहले स्थान पर कौन रहा? अमेरिका। ठीक है, नोट देखिए। डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक एक स्वर्ण पदक जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका को 61वां स्थान दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैंने अभी ये बताया ये पूरा इंपॉर्टेंट है। जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो पहला और भारत का। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट। ठीक है, अर्जुन बबूता 10 मीटर पुरुष एयर राइफल में। ठीक है, मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मीराबाई चानू। ठीक है, 199 केजी वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रही। ठीक है, मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भगत और धीरज बुम्मा देवरा को अमेरिका टीम ने हराया। ठीक है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया है। ठीक है, पांचवा पॉइंट देख ही लेते हैं, 2-3 मिनट से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लक्ष्य सेन लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में मलेशिया की ली जी जिया से हार गए। कौन हार गए? लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन पीटर एक्लेसन से हार गए और वह पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, शूटिंग मिश्रित इसकी टीम महेश्वरी चौहान और अनंत जीत सिंह
न रुका चीन से हार गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो करंट अफेयर है, ठीक है, ये 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम है, जो इस साल 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुए, ठीक है, उसका जो परिणाम है उसके बारे में है। ठीक है, मुख्य करंट अफेयर है, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कहीं पर नोट। ये 18वें नंबर के लोकसभा चुनाव 2024 के थे। ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव के चुनाव घोषणा की, सॉरी, 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक चला। ठीक है, यह कुल 7 चरणों में आयोजित किया गया। इसके नतीजे कब दिए गए? इसके नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। विभिन्न दलों द्वारा जीती गई सीटें, जैसे बीजेपी ने 240 जीते। ठीक है, वोटों का जो परसेंट पड़ा, ठीक है, 36.56 है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, INC 99। ठीक है, सीटों की संख्या कितने परसेंटेज वोटों का दर, ठीक है, 21.19। समाजवादी पार्टी 37, ठीक है, 4.58। और जेडीयू हो गया 12, ठीक है, इनकी 12 सीटें। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल मतदान 65.79% रहा। कितना रहा? 65.79% रहा। इसके डाक मतपत्र शामिल नहीं किए गए। कौन नहीं शामिल किए इसमें? डाक मतपत्र शामिल नहीं किए गए। ठीक है, लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ। सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ हुआ? लक्षद्वीप में कितने प्रतिशत? 84% मतदान हुआ। उसके बाद कहाँ पर? असम में। पहले लक्षद्वीप, बाद में असम, 81% मतदान हुआ। सबसे कम मतदान कहाँ हुआ? बिहार। कितने प्रतिशत? 56.19%। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में 56.58% मतदान हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। चुने गए सांसदों की औसत आयु कितनी है? 56 वर्ष। सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद DMK के TR बालू, ठीक है, 82 वर्ष के हैं। ठीक है, और अब तक 83 वर्ष के हो चुके हैं। ठीक है, कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित हुई, जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 की 78 महिला सांसद से 4 कम है। इस बार कितनी महिला सांसद चुनी गई हैं जो विजयी हुई? 74 महिला। पिछली बार से, मतलब 2019 के जो लोकसभा चुनाव, उसमें कितनी कम? 4 कम। ठीक है, 2019 की लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए। ठीक है, 18वीं लोकसभा, एक मिनट में, 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मतलब जो इस बार की जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ठीक है, इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद थे, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद। ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव की वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीति इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर, ठीक है, 11,75,092 से पराजित किया। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, 18वीं लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए। यह अब तक का किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सर्वाधिक मत है। मतलब इंदौर में सबसे ज्यादा नोटा पड़ा। कितना? 2,18,674। ठीक है, इसका जो नोट देख लिए, वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। ठीक है, ये 2019 का है।
बिहार गोपालगंज में, ठीक है। सूरत में भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने जाते हैं, ठीक है। श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, आज के इतने ही करंट अफेयर थे। नेक्स्ट क्लास में और भी करंट अफेयर के साथ हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, नमस्कार।